हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ाएं एच.डी. यादव की मैथ और एच.डी. यादव की मैथ की 88वीं क्लास है। लेकिन जो आपका चल रहा है इस टाइम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, और सरलीकरण की ये क्लास क्या है आपकी 5वीं। क्या है, क्या रहा आपका सरलीकरण। ठीक है, तो इससे पहले क्लास यदि आप न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, आपके क्या है, इससे पहले जो क्लास मतलब कि चैप्टर कंप्लीट हुए हैं उन सभी चैप्टरों को भी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आप क्या है, इससे पहले के क्लास ना देखे हो तो उन सभी क्लासों को जरूर देखें और अपनी मैथ को बेहतर करें। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, 58 नंबर। ठीक है, वर्गाकार के सूत्र पर आधारित प्रश्न। क्या वर्गाकार यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर आधारित फार्मूलों पर ठीक है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को आज समझने वाले हैं अच्छे से। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कि x के मान का निर्धारण कीजिए। x की वैल्यू निकालना है जो कि दिया गया है कि x बराबर इतना है। इन सभी में से कोई एक आंसर है, तो आप लोग इसमें से इसका पहले आप लोग आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए टाइम देते हैं कुछ। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उस पर आधारित है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा क्या होगा आंसर, हम आपको बता रहे हैं इसमें होगा क्या। पहले तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को लगाने से पहले पता होना चाहिए इसका फार्मूला होता क्या है। कि ए स्क्वायर फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, ए माइनस बी और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। यह हो सकता है कि ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है ये आपका फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपका। एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स बराबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हाँ एक्स बराबर है तो एक्स बराबर ही हम रखेंगे। तो हम इसे हल करेंगे। एक में जब प्लस का रखेंगे तो हमारा निशान नहीं बदलेगा। पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो लिखा है 9 4 3 +8 6 4, जब प्लस लगाएंगे तो हमारा भाई देखिए एक में प्लस में एक में माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 4 3 -8 6 4 ही होगा। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा मान वो आपका हो जाएगा, ये तो 9 4 3 +8 6 4, लेकिन जब उससे पहले माइनस रहेगा तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा। अंदर का निशान बदल जाएगा यानी कि -9 4 3 +8 6 4 हो जाएगा। पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा 1886 गुणे 1728। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप घटाइएगा, इन सभी को जोड़िए और फिर घटाइए। ठीक है, क्या करेंगे, जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तब मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा। इधर वाले देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा सिर्फ सिंगल 4 है और क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 4 4 8 6 6 12 8 8 16 1 17 बटे में हो जाएगा 1886 गुणे 17 28। क्या हो जाएगा, देखिए जब पूरा सेम टू सेम दिया है तो इससे इसमें भाग जाएगा एक बार, इससे इसमें भाग जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा, एक के बाद, तो एक एक, यानी आंसर क्या आएगा इसमें, एक आएगा जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ए। ठीक है, एक। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा सिंगल फार्मूला ही आपका लगने वाला है आज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। ठीक है, लेकिन फार्मूला आपका वही है। तो आप लोग जल्दी से बताएं कि इन सभी में से कौन सा आंसर सही होगा।
जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा जो लिखा हुआ है, जैसे कि आपका लिखा हो, जैसे कि लिखा हो मान लिया 9 4 इंटू 106 लिखा हो, तो इसको लिख देंगे हम 100 - 6 और ये इसको लिख देंगे 100 प्लस 6। देखिएगा ये दोनों देखिए इक्वल हो गए, ये ए हो गया, ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे, क्या करेंगे, इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे, करेंगे क्या भाई, क्या करेंगे, देखिएगा लिखा है 19994 इंटू 20006 लिखा है, यानी ये हो क्या जाएगा 20000 और क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 200 एक मिनट, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा 20000 प्लस का, यहाँ -6 होगा और यहाँ पर प्लस का 6। देखिए 2 दूनी 4 होगा और 2 2 4 8 0 2 2 4 5 6 7 8 और 6 6 36 हो जाएगा। देखिए अब आपको घटाना है तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 6 जगह 4 9 से 3 जगह 6 और हर जगह पर 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक चला गया 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका जो आंसर आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा क्या, 39964, 39964 दिया किस में है आपका, देखिएगा 39964 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा, ठीक है। इसमें आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, 6 5 4 3, इन सभी में से कौन सा आंसर आएगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा आपको जब बताया जा रहा है बिल्कुल बेसिक है सभी चीजें, तो आप क्या है सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएं, नोटबुक अपने साथ में रखें और प्रैक्टिस भी करते चले, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आना है जैसे कि, तो आपको क्या होना चाहिए, टेबल अच्छे से आना चाहिए, पहाड़ा और क्या है स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल सरल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं होगा क्या ये क्वेश्चन। देखिएगा डायरेक्ट थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दो चीजें एक साथ लिखी हैं, दो चीजें एक साथ में लिखी यानी ए स्क्वायर हो कर सकते हैं इसका, ये दोनों चीज एक साथ में तो यानी बी स्क्वायर कर सकते हैं। हल करके करें या तो हम करेंगे क्या, सीधा सीधा हम कर देंगे। अगर आपको इस तरह हो तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो दो संख्या लिखी हो तो एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है, यानी कि इसको एक में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और एक गुणा में कर दीजिए घटा, ठीक है। तो 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 क्या हो जाएगा भाई आपका, 9 1 10 और 6 3 9 1 10 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया, फिर घटाना है तो 9 से क्या घटेगा हमारा, एक जाएगा तो 8 बचेगा, 9 से एक जाएगा तो 8 बचेगा और हो जाएगा हम क्या, 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा और 2 से 2 जाएगा 0 और नीचे 7.8 दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या 6, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको यही तरह लगाना है, जब दिया हो तो प्लस में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जोड़ देना, क्या कर देना है प्लस कर देना, एक बार घटा के गुणा कर देना, ठीक है। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, जो चीजें नीचे लिखी है वो लिख देना है आपको, नीचे लिखने के बाद आपको काट देना है या हल कर देना है, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, क्या हो गया 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर होता है, देखिएगा सेम क्वेश्चन जैसे कि उधर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें कि पॉइंट वाला खेल है, पॉइंट में फर्क है तो आप इसे समझिएगा, ठीक है।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 0.20 आएगा, 20.00 आएगा, या 2.00 या 22.00 आएगा। इन सभी में से कौन सा आंसर आपका होगा? जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, देखिएगा बहुत टाइम मिल गया, इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा दिया क्या, देखिए यहाँ पर दिया है कितने नंबर के बाद, पॉइंट 2 अंक के बाद। यहाँ पर दिया गया है आपको कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। यहाँ 2 दिया है और यहाँ पर 1 दिया है। तो एक काम करते हैं, एक 10 से अंदर पूरे में हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं? अंदर पूरे में गुणा करते हैं। तो यदि इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं 10 से, तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा 1.49 जो दिया है, 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1, ये इतना दिया है। 14.9 माइनस 5.1 दिया है। 10 से गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी दशमलव यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा फिर। ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा 9 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 14.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14.9 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 14.9 यानी 14.9, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में जब उतनी चीज हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये भी उसी तरह हो जाएगा -5.1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपका 10, 9 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9.8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, यानी कि 14.9। चाहे इसको सॉल्व करें या ना करें, ऐसे लिख देते हैं 14.9 और माइनस 5.1, यानी कि एक ब्रैकेट हो जाएगा 14.9 प्लस 5.1, दूसरे में हो जाएगा 14.9 माइनस 5.1, नीचे आपका दिया 10 और 14.9 माइनस 5.1। देखिएगा ध्यान से देखिए, दोनों में एक चीज हो गई है तो कट जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 9 और 1 10, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। 1 अंक के बाद दशमलव बटे 10। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें आप भाग करेंगे यानी कि 20 में आपको 10 से भाग करना 2 बार जाएगा, यानी कि 2.00 आंसर हो जाएगा। ये जिसमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 62 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। ठीक, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आंसर क्या आएगा। 2 4 6 8 इन सभी में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें पहले से बना हुआ है a² b², बहुत सरल है। देखिए माइनस होगा तो कट जाएगा, प्लस वाला होगा यानी सिर्फ हमें जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, समझिएगा। लेकिन जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हिंट हम आपको दे चुके हैं, तो आपको समझकर जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिएगा एक a² b² मतलब एक ब्रैकेट में प्लस का होता है, एक ब्रैकेट में माइनस का होता है। तो प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। जब हम इसे घटा देंगे या घटाएं या तो लिख देंगे, काम करते हैं पूरा लिख के बताते हैं। 2.39 प्लस 1.61 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 2.39 माइनस 1.61 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2.39 माइनस 1.61। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें होगा क्या आपका, ये देखिए सेम एक जैसा, तो कट जाएगा। 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 3 1 4, तो 4.0 यानी कि 4 आपका आंसर होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर 4 आएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, 63 नंबर। तो इस क्वेश्चन का सरलीकृत करने पर प्राप्त होता है, यानी कि इन सभी में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 2.644 प्लस 2.356, यानी कि सेम दिया गया, एक में प्लस दिया एक में माइनस दिया है। तो अब की बार हमें क्या बनाना है? a² माइनस b² बनाना है। पहले से आपका दिया है a प्लस b, और एक ब्रैकेट में इंटू में a माइनस b दिया गया है, यानी कि फार्मूला आपका बनेगा a² माइनस b² बनेगा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
हम आपको हिंट बता चुके हैं, तो यानी आंसर क्या आएगा 1 5 4 6। इन सभी में से कौन सा आंसर आपका आने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, करेंगे क्या, ये हो क्या जाएगा, देखिएगा हो जाएगा ये, इसको करेंगे क्या हम 2 पॉइंट क्या करते, देखिए ये चीजें दी गई है, ये एक में माइनस का है और एक में प्लस का, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करना है। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसको सीधा सीधा हल कर सकते हैं, या जोड़ दें या तो क्या करें आप घटा दें सीधा, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करें। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएंगे तो इतने का हमें वर्ग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तो खेला हो जाएगा यानी बड़ा। तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे 6 4 10, इधर से सॉल्व करते हैं, 6 4 10 और 5 3 8, क्या हो जाएगा 5 4 9 1 10, और फिर 6 3 9 1 10 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इस तरह करेंगे ज्यादा सही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो 6 6 क्या हो जाएगा आपका, घटाएंगे 14, 6 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर बचा यहाँ पर 3 13, 13 से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, और फिर बचेगा आपका 5, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 0.0 नीचे हो जाएगा 0.288। क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई होती हैं लगभग उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, अन्यथा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, छोटा होने के बजाय बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे अभी हम बताएं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, वर्क करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जोड़ घटाकर ही हम कर देंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा दोनों एक दूसरे के बराबर तो कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 5, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 63 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिया है माइनस का 0.32 1 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 अपॉन 0.321, यानी कि जो चीजें ऊपर दी गई वही एक नीचे माइनस में दिया गया है, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, आप इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। वैसे क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन क्या आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। करना क्या है, एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, तो इन दोनों नंबरों के बीच एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए, तो बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक बार पीछे इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसको हम करके दिखा के बता रहे हैं कि 0.321 दो बार लिखा यानी स्क्वायर हो गया, और 0.179 दो बार का मतलब स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 0.321 माइनस 0.179 दिया है, जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में माइनस बी एक में प्लस का होता है। 0.321 प्लस 0.179 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.321 प्लस, और सॉरी माइनस का होगा, एक में प्लस तो हम लिख चुके हैं, माइनस 0.179 और पूरे का बटा नीचे दिया 0.321 माइनस 0.179। ठीक है, ये इतना दिया गया है, तो इसमें होगा क्या देखिएगा, ये पूरा उतने लिखा है और ये पूरा उतने लिखा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ देंगे इसको, 9 1 10 7 1 8, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 2 9 1 10 3 1 4 1 5, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका आंसर 0.5 आंसर आएगा। 0.5 ऑप्शन नंबर दिया गया है, डी में दिया गया है 0.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। देखिएगा इससे पहले जो हम आपको बताएं वैसा लगेगा, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर ही सभी क्वेश्चन है। ठीक है,
तो जल्दी से आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं होगा क्या, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे अभी तक बताया वैसा दो चीजें देखिए एक साथ लिखी गई हैं। दो चीजें देखिए लिखी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एक में दोनों चीजें एक साथ लिखे होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 4.359 का स्क्वायर और माइनस 1.641 का स्क्वायर, ये करना है। नीचे क्या हो जाएगा 4.359 माइनस 1.641, ठीक है। ये ऐसे बन गया। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो जाएगा 4.359 माइनस 1.641, दूसरे ब्रैकेट में यही हो जाएगा 4.359 और माइनस 1.6 प्लस हो जाएगा और 41, यानी कि एक में माइनस में एक में प्लस में, नीचे हो जाएगा 4.359 और 1.641। ये तो पहले से नीचे लिखा गया है, पहले से ही नीचे लिखा गया है। देखिएगा पूरा सेम टू सेम लिखा गया है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 1 10, 6 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5 1 6, 6 आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका 6। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 6, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, आइए देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप जल्दी से कोशिश करें। देखिए इसमें वर्ग पर आधारित सिर्फ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं, मतलब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सभी चीजें भी आपको देखकर चलना है, ठीक है। तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हमारे हिंट देने का मतलब है क्वेश्चन चेंज है और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की। इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा ये आपका टाइम समाप्त हुआ। अब हम आपको बताते हैं होगा क्या। देखिएगा ये तो दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, आप लिख लेना, एक में प्लस में और एक में आप माइनस में लिख लेना। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा। तो ऊपर वाले तो एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के लिखना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, लेकिन नीचे वाले में क्या होगा आपको ये समझना है। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा क्या, एक बार तो 6.4 प्लस 5.4 और एक बार हो जाएगा 6.4 माइनस 5.4। लेकिन नीचे वाला देखिएगा ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया क्या ए इंटू इसमें निकालना है 2ab 2b निकालना, यानी कैसे निकलेगा देखिएगा। आपको हम बता रहे हैं क्या होगा इसमें, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 1.1 हो जाएगा। ये तो एक फर्स्ट नंबर का दिया गया, यानी 2ab हो गया, यानी कि बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी किसका वर्ग हो गया भैया 8.9, किसका वर्ग हो गया 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर दिया गया है, 1.9 इसका होल स्क्वायर दिया गया है। तो एक बार क्या करेंगे आप, 4 4 8 और 6 5 11 गुणे 4 से 4 जाएगा 0, 6 से 5 जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 1 10, 8 1 9 1 10, इसका वर्ग हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 11.8 ही आएगा, 10 दशमलव 100 हो जाएगा, क्या जाएगा 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक और पॉइंट इधर आएगा, 0.118 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 0.118 आंसर हो जाएगा, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। क्या दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 66 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 0.118 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपको क्या सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट नंबर है आपका क्वेश्चन जी 67 नंबर। देखिएगा पावर का पावर लगा है, ध्यान देना, ए स्क्वायर का स्क्वायर लगा है, यानी कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यदि आप हमारे इससे पहले की सरलीकरण की पहली क्लास देखे होंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम क्या है इससे संबंधित फार्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आंसर देने की कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि टाइम बहुत हो गया, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं होगा क्या। इसको आप कर क्या सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर कर, जैसे कि लिखा हो ए की पावर 4, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर का स्क्वायर, दो दूनी 4 हो। तो इसी तरह आपको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला जो लिखा आप लिख दीजिएगा उसी तरह, ठीक, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत। और 0.4 का स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो एक ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, यानी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। नीचे आपका जो दिया गया है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, दो चीजें एक जैसी बन चुकी हैं। अब क्या बन चुका है, ये वाला पूरा मान ये वाले के बराबर होगा, यानी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना बचा, यानी कि 0.5 का वर्ग प्लस 0.4 का वर्ग। आप इसका वर्ग करेंगे तो होगा क्या, आप इसका वर्ग करेंगे तो आएगा क्या, देखिएगा 5 से 25 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 5 11 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया नहीं है, मतलब कि एक में देखिए ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए पावर 4 को आप इस तरह बना सकते हैं, 5 की पावर 4 का स्क्वायर करके, एक में हो जाएगा माइनस, एक में प्लस का, तो आपका ये आंसर हो गया है। एक मिनट चेक करते हैं क्या क्वेश्चन का कुछ देखिएगा। हाँ, ऑप्शन न मिलने के कारण क्या है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन प्लस में दिया गया है, तो ये जो आपका हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर आपका मान थोड़ा सा गलत हो क्या जाएगा, देखिएगा देखिएगा होगा क्या फिर आपका आपका जो हो जाएगा मान, देखिएगा फिर ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको जो कैंसिल होगा वो होगा, यहाँ पर प्लस है तो एक दूसरे से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो 5 पच्चे 25 यानी कि 0.25 और 4 चौक 16 का मतलब इतना हो जाएगा, तो घटेगा तो 9 बचेगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो 0.09 होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.09, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा, 3.4567 और का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, नीचे लिखा गया 0.0034 का सरलीकृत करने पर परिणाम क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इन सभी में से कौन सा आपका आंसर होगा। इन सभी में से आपका कोई एक आंसर है, आपको समझना है और उसका आंसर सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखिए, दिया क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए का सरलीकृत करने पर प्राप्त परिणाम क्या, का सरलीकृत करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। होगा क्या, ये जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक में हो जाएगा ये प्लस का, यानी 3.4567 प्लस 3.4533, दूसरे में हो जाएगा ये 3.4567 माइनस 3.4533, और पान में हो जाएगा आपका 0.0034। तो ध्यान से देखिएगा, होने वाला क्या है,
7 3 10 जीरो हासिल 1 और हो जाएगा 6 3 9 1 10 फिर हो जाएगा क्या ये 5 5 10 क्या हो जाएगा 1 मिनट 5 है ठीक है तो हो क्या जाएगा 5 5 10 11 4 4 8 1 9 और 3 3 6 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा 3 3 6 और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा 7 से 3 जाएगा क्या बचेगा आपका 4 फिर हो जाएगा 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा और 5 से 5 जाएगा 0 4 4 जाएगा 0 0 देखिएगा इसके बाद हो जाएगा 0.0034 कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ एक दूसरे के इक्वल हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6.91 6.91 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका है ये नेक्स्ट नंबर ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है आपको समझना है और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई देखिए ए स्क्वायर बी का मतलब एक में प्लस का एक में माइनस का यानी कि 0.03 प्लस 0.01 दूसरे में क्या हो जाएगा 0.03 माइनस 0.01 अपॉन में हो जाएगा 0.03 माइनस 0.01 तो ध्यान से देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैंसिल हो जाएगा ये जुड़ जाएगा 3 1 4 0.0 0.04 आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 0.04 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 69 नंबर का ठीक है आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका ये है इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक है 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा कि 5.32 इंटू 56 और 5.32 इंटू 44 तो इन सभी में से कौन सा आंसर होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा हार्ड का क्वेश्चन है अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा सा हटके है सोचना आपको है ठीक है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा इसका आंसर भाई आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा चलिए देखते हैं होगा क्या अब हम आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक है होगा क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिएगा ये चीज दोनों में लिखा हुआ है 5.32 दोनों में लिखा है तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम कॉमन ले लें कॉमन लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 5.32 तो अंदर बचेगा 56 और प्लस 44 नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक में माइनस का एक में प्लस का हो जाएगा यानी 7.66 माइनस 2.34 दूसरे में हो जाएगा 7.66 प्लस 2.34 तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा 5.32 ये ऐड होगा तो 6 4 10 और 5 4 9 1 10 नीचे क्या हो जाएगा आपका 6 से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 2 और 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा 7 से 2 जाएगा 5 गुणे 6 4 10 6 3 9 1 10 7 2 9 1 10 तो होगा क्या आपका ध्यान से देखिएगा कि 10 और 10 हो गया क्या हो गया लेकिन इसमें आपका पॉइंट दिया गया पॉइंट 2 अंक के बाद यानी कि ये यहाँ हो गया अब आपको समझना है कि होगा क्या ध्यान से देखिएगा ये पूरा कट जाएगा ये ऊपर हो गया 100 नीचे हो गया 10 क्या हो गया 10 दहम्मा 100 10 दहम्मा 100 तो आंसर हो जाएगा आपका 10
जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन 70 नंबर हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, क्या है आपका आंसर भाई? और सॉरी, आंसर क्या, क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, एक में दिया गया है, ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.47। एक में हो जाएगा माइनस का 2.53, ठीक है, प्लस माइनस का एक में हो जाएगा 3.47 प्लस 2.53 और अपान में हो जाएगा 0.94 और माइनस का हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 12.5 बटे 6.25 दिया गया है जो। तो ये हो जाएगा 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, 2 से 2 0 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 4 5 9 1 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 0.94 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 100, ये 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 625। 100 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, दशमलव नीचे 2 अंक के बाद ऊपर 1 अंक के बाद तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये कैंसिल, तो 6 हो जाएगा माइनस, देखिए भाग करेंगे तो 25, 125 कन्नम 125, 125 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 दूनी 10, 6 हो जाएगा 4। तो आंसर आपका आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 4। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 और फिर 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 का मान होगा। फार्मूला आपको बनाना है, कौन सा फार्मूला बनेगा, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फिर हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। आपको यहाँ पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट गलत हुआ है। ठीक है, हुआ क्या है हम वो बताते हैं। क्वेश्चन सॉल्व पूरा सब सही तरीके से हुआ है, लेकिन कुछ चीजें मिस हुई हैं, वो हम आपको बताएंगे अभी कि कैसे गलत हुआ है और उसका आंसर आएगा क्या, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप शायद क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में गलत हो गया, हो सकता है कि आप लोगों ने ध्यान दिया हो सकता है कि ना दिया हो, लेकिन हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, पहले इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 और प्लस 6.5 का स्क्वायर, यानी कि हो क्या गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। हो क्या जाएगा 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, 5 5 10, 6 3 9 1 10 का होल स्क्वायर, 10 10 100, सिर्फ 10 का वर्ग होगा 100 आ जाएगा, तो 100 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास का सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। जो हम आपको बताने वाले हैं वो है क्या, ध्यान से देखिएगा। पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हुआ है आपको बता रहे हैं हम। पहला, दूसरा, आपको जो दिया गया है ये यहाँ पर दिया, दूसरा नहीं, ये क्वेश्चन ध्यान देना है आपको, जो हम यहाँ जोड़कर घटा के कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान हम भी नहीं दिए, इतना क्वेश्चन दिए उसको नहीं ध्यान दिए, ये गलती है। ठीक, इस तरह आप भी गलती मत कर देना, जल्दी चेक करना। देखिए आंसर भी आपका आ गया है। होगा क्या आपका, ये पॉइंट भी आपको ठीक सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और क्या पॉइंट दो दो अंक के बाद है, यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं, 375। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, और क्या हो जाएगा 6 के बाद माइनस
भाग करना है आपको इसको 5 से, पहले 5 कम 5, 5 बचे 25, 0, फिर करना है 5 सत्ते 35, 5 बचे 25, तो 6 माइनस 75 दूना 150, तो आंसर आएगा 4 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ना आकर क्या आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 4 आएगा। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ा मिस हुआ था, याद था हमें, लेकिन हम सोचे अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम आपको बता दें तब बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़े ये क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको क्या है बेसिक मैथ पढ़ने में यानी कि कैलकुलेशन करने में, मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है तो हमारे दूसरे चैनल पर जाएं, विद्यासागर आरबीएल यूपी पर, वहां पर आपको मिल जाएगी क्या है बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट। वहां पर आपको बिल्कुल जीरो से सभी चीजें बताई गई हैं, यानी नंबर से सिखाया गया, तो आप वहां से मैथ पढ़कर अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। और यदि आपको क्या है पीडीएफ चाहिएगा तो क्या है टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा मनीष सर आरबीएल, और वहां पर हम क्या करेंगे इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ क्या है ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो ये क्या है सिंप्लीफिकेशन की आपकी क्लास ये 5वीं है, अभी इसमें क्वेश्चन और भी हैं, और भी क्लासें आपको मिलने वाली है। तो इसी तरह अच्छे से सीखने के लिए क्लास के अंत तक डेली सभी क्लासों में बने रहिएगा। ठीक है, और आप लोग डेली क्लास भी अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।